जैसा कि हम सबको पता है कि सरकार ने हाल में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया है। लगभग 34 वर्ष के बाद भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। इस शिक्षा नीति में भारत को विश्व गुरु एवं आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्ष बाद आज हमारे सामने आई है। इसके पहले जो शिक्षा नीति थी वो आज से 34 वर्ष पहले घोषित की गई थी। इस शिक्षा नीति में भारत को विश्व गुरु एवं आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूर्ण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब इसमें सबसे पहला काम किया गया है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है और इसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। इसमें कुल 27 मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें 10 मुद्दे स्कूल शिक्षा से संबंधित, 10 उच्च शिक्षा से और 7 महत्वपूर्ण शिक्षा से जुड़े विषय हैं। इसके अलावा शिक्षा नीति में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के ऊपर जोर दिया गया है। मूलभूत साक्षरता का अर्थ है जो हम बेसिक सीखते हैं, जैसे कि प्राइमरी से लेकर 5वीं या 8वीं तक, वो मूलभूत साक्षरता में आते हैं। उस पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा गणित, विज्ञान, कला, खेल आदि विषयों को समान रूप से सिखाने पर जोर दिया गया है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्यांकन व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन की बात कही गई है और इसमें स्वयं शिक्षक और सहपाठी के भागीदारी की भी बात कही गई है। फिर अगला पॉइंट है इसका समग्रता। समग्रता में पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा को एक व्यवस्था मानकर इस पर समग्र विचार हुआ है। पूर्व प्राथमिक 5वीं से पहले और उच्च शिक्षा 12वीं के बाद को एक व्यवस्था मानकर इस पर विचार किया गया है। बहुभाषा और भारतीय भाषाओं के शिक्षण पर जोर दिया गया है तथा मातृभाषा में शिक्षण की आवश्यकता को समझा गया है तथा इस पर जोर दिया गया है। अर्थात जो प्राइमरी शिक्षा होगी वो मातृभाषा पर जोर देकर की जाएगी। फिर है शिक्षा को संकाय फैकल्टी के विभाजन से मुक्त करके शिक्षा की समग्रता की ओर जोर दिया जाएगा। इस शिक्षा नीति में जो जैसे मैथ, साइंस, आर्ट, कॉमर्स अलग अलग तरह की फैकल्टी होती हैं, इनको सबको एक कर दिया जाएगा और इनमें विभाजन नहीं होगा। फिर है जैसे यह सभी विषयों विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, भाषा, खेल, गणित स्कूल में व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के एकीकरण के साथ समान जोर सुनिश्चित करेगा। इन सभी शिक्षा विषयों का एकीकरण किया जाएगा और अन्य जो जैसे कला है, क्विज, खेल और व्यावसायिक शिल्प, इन मुद्दों को पूरे साल बस्ता रहित दिनों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे कला, क्विज, खेल और व्यावसायिक शिल्प, इन्हें भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा और बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर जोर दिया जाएगा। कम से कम 5वीं तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान दिया जाएगा। इसके बाद मुख्य बिंदु इस शिक्षा नीति का यह है कि इसमें व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट को कम से कम एक व्यवसाय सिखाया जाएगा और अन्य जो व्यवसाय हैं उनके बारे में कुछ न कुछ जानकारियाँ दी जाएंगी। और जो प्रशिक्षण होगा इसका 4 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा। जैसे अभी 3 वर्ष का ग्रेजुएशन होता है, अब 2 तरह का होगा, 3 वर्ष और 4 वर्ष का। फिर उच्च शिक्षा। अब उच्च शिक्षा में आता है 12वीं के बाद जो शिक्षाएं दी जाती हैं, तो इनमें एक व्यक्ति को एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन करने में सक्षम बनाना चाहिए और जैसे रुचि,
चारित्रिक, नैतिक, संवैधानिक मूल्य, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा की भावना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा आदि की सीमा से परे पेशेवर और तकनीकी व्यावसायिक विषय को शामिल करते हुए 21वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करना। अर्थात 21वीं सदी की जो मुख्य आवश्यकता है, जैसे पेशेवर, तकनीकी और व्यावसायिक विषय। जैसे आजकल सभी स्टूडेंट सरकारी क्षेत्रों के एग्ज़ाम देते हैं और नौकरी नहीं लगती तो वो बेरोज़गार घूमते हैं। तो वो बेरोज़गार ना हो, इसलिए उन्हें पेशेवर, तकनीकी और व्यावसायिक का विषय का भी ज्ञान दिया जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए व्यक्तिगत उपलब्धि और ज्ञान, रचनात्मक, सार्वजनिक सहभागिता और समाज उपयोगी योगदान को सक्षम किया जाएगा। फिर रिजल्ट और कंसोलिडेशन। 2040 तक सभी शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थान बनना होगा, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्र होंगे। विकास सार्वजनिक और निजी संस्थान दोनों में होगा, जिसमें बड़ी संख्या में उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्थानों पर जोर दिया जाएगा। अर्थात सरकारी जो स्कूल और कॉलेज हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, उनके विकास पर। इसके अलावा एक अधिक ऐतिहासिक और बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम, एक समग्र और बहुआयामी शिक्षा मानव के बौद्धिक, सौंदर्य, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करने का लक्ष्य रखेगी। इसके अलावा भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, शुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और व्याख्या आदि विभागों को भी सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीयकरण। उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका मतलब है जो भारत की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जिन यूनिवर्सिटीज़ का प्रदर्शन अच्छा होगा उन्हें विदेशों में भी अपना ब्रांच खोलने का अवसर दिया जाएगा और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा में योग्यता और समावेश। इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में लैंगिक संतुलन बढ़ाना, उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अवसर, लागत और शुल्क कम करना, लोक विद्या अर्थात भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ हो जाएगा। और द्विभाषी जो होंगे, जैसे कोई कोर्स है जिसमें 2 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, तो इस तरह के पाठ्यक्रम जो होंगे उन्हें विकसित किया जाएगा। वंचित शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए सेतु पाठ्यक्रम विकसित किया जाएगा। फिर सभी नए क्षेत्रों में गुणवत्ता, योग्यता, अनुसंधान एक राष्ट्रीय शोध संस्थान बनाया जाएगा। नियामक प्रणाली के लिए 4 संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा केवल कृषि विश्वविद्यालयों, कानूनी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, तकनीकी विश्वविद्यालयों और अन्य क्षेत्रों में स्टैंड अलोन संस्थानों का उद्देश्य समग्र और बहुविषयक शिक्षा प्रदान करने वाले बहुविषयक संस्थान बनना होगा। यह देखते हुए कि लोग सेवा में बहुलवादी विकल्पों का उपयोग करते हैं, हमारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अर्थ होना चाहिए, ताकि एलोपैथिक शिक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, आयुष का ज्ञान हो। इसके अलावा भारतीय भाषा, कला और संस्कृत का प्रचार। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि इसके तहत भारतीय कला और संस्कृत का प्रचार राष्ट्र के लिए किया जाएगा और बच्चों को जागरूक किया जाएगा। बचपन से देखभाल और शिक्षा के साथ शुरू होने वाली सभी भारतीय कलाओं को शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा। भारतीय भाषाओं को
सिखाया जाएगा और इन भाषाओं को जीवंत बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे प्रिंट सामग्री और उच्च गुणवत्ता वाली सीखने की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अब भाषाओं को प्रसारित किए जाने के लिए डिक्शनरी बनाई जाएंगी तथा उनको अपडेट किया जाएगा। स्कूली बच्चों में भाषा, कला और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में पहल की जाएगी। बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जाएगा एवं मानविकी, विज्ञान, कला, शिल्प और स्पोर्ट्स सेट में आदिवासी तथा अन्य स्थानीय ज्ञान सहित पारंपरिक भारतीय ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। भारतीय भाषाओं में मजबूत विभाग और कार्यक्रम बनाए जाएंगे। 4 वर्षीय बीएड में दोहरी डिग्री विकसित की जाएगी। उच्च गुणवत्ता के कार्यक्रम, अनुवाद और व्याख्या, कला, संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व संरक्षण, ग्राफिक डिजाइन और उच्च शिक्षा प्रणाली के भीतर वेब डिजाइन में भी डिग्री बनाई जाएगी। इसके अलावा उच्च शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करना, जो न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों की विविधता, संस्कृत परंपराओं और ज्ञान को समझ को प्रशंसा का कारण बनाएगा। इसके बाद संस्कृत को स्कूल में मजबूत प्रस्ताव के साथ सम्मिलित किया जाएगा और इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा, जिसमें 3 भाषा सूत्र में भाषा के विकल्पों में से एक के साथ साथ उच्च शिक्षा भी शामिल है। अब संस्कृत विश्वविद्यालयों को भी उच्च शिक्षा के बड़े संस्थान बनाने की ओर प्रयास किए जाएंगे। पूरे देश में संस्कृत और सभी भारतीय भाषाओं और विभागों को मजबूत किया जाएगा। भारत के संविधान की 8वीं सूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए एकेडमियों की स्थापना की जाएगी। 8वीं अनुसूची की भाषाओं के लिए ये अकादमिक केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श एवं सहयोग से स्थापित की जाएंगी। अन्य अत्यधिक बोली जाने वाली व भारतीय भाषाओं के लिए एकेडमी इसी तरह की केंद्र और राज्यों द्वारा स्थापित की जा सकती हैं। भारत में सभी भाषाओं और उनकी कला संस्कृत को एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेखित किया जाएगा, ताकि लुप्तप्राय सभी भारतीय भाषाओं और उनके संबंधित समृद्ध स्थानीय कला और संस्कृत को सुरक्षित किया जा सके। स्थानीय मास्टर्स और उच्च शिक्षा प्रणाली के साथ भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृत का अध्ययन करने के लिए सभी उम्र के लोगों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की जाएगी। तो ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मोटी मोटी बातें जो कि हमें पता होनी चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।